अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ओके, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 2 की। तो उस सीरीज में हमारे पास चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इस चैप्टर में हम इन तमाम टॉपिक्स पर जो है पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो मतलब टॉपिक्स हैं वो इनके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंशाल्लाह रहमान मिल जाएंगे। ओके, तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो हमारे पास है 38 एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। In ethine and other alkynes, the hydrogen atom is bonded with carbon with sps overlap. sp hybrid orbital has 50% s character in it and rendered the carbon atom more electronegative than sp2 and sp3 hybrids of carbon. It makes carbon atom more electronegative, which pulls the electron more strongly. Hence it makes this attached atom slightly acidic. यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अल्केन होता है, अल्केन में हमारे पास जो एस करेक्टर होता है कितना, वो उसमें sp3 होता है। यानी कि जो हमारे पास sp3, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 75% है वो हमारे पास पी करेक्टर होता है, जबकि 25% हमारे पास एस करेक्टर होता है। जबकि अगर हम अल्कीन की बात करें तो इसमें sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि हमारे पास 66% पी ऑर्बिटल होता है और 33% एस होता है। जबकि अगर हम अल्काइन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एस 50% होता है और हमारे पास पी भी 50% और 50% होता है। तो जितना एक पॉइंट याद रखेंगे, जितना ज़्यादा हमारे पास एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो हमारे पास एसिडिक नेचर होगी, यानी कि एसिडिसिटी होगी। ओके, चूंकि अल्काइन में एस करेक्टर ज़्यादा है इसलिए इसकी जो एसिडिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए जो हमारे पास अल्काइन होता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। ओके, तो ये लिखा है, देखिए फार्मूला है इथाइन का, यानी कि अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन है, तो इथाइन का हमारे पास ये फार्मूला है। तो तो इसमें देखें हमारे पास ये स्लाइटली एसिडिक है, क्यों? क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है। अब देखें इसकी जो रिएक्शन है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस की कैसे है। रिएक्शन एज इज सेड के हमारे पास व्हेन इथाइन और वन अल्काइन इज रिएक्टेड विद सोडामाइड या सोडियम अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया वी गेट अल्कानाइड्स। यानी कि जब हम अल्काइन को, इथाइन को या अल्काइन को रिएक्ट करवाते हैं सोडामाइड के साथ, किसकी मौजूदगी में? लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बनते हैं? अल्कानाइड, यानी कि हमारे पास ये बनते हैं। यानी सिंपल हमारे पास ये NH2 और ये H आपस में मिल जाएंगे तो ये अमोनिया बन जाएगा, तो ये NH के साथ अटैच हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसको हम कहते हैं अल्कानाइड का नाम देते हैं। तो जो हमारे पास ये NaNH2 है इसको हम सोडामाइड कहते हैं, या इसको जो सेकेंड नेम है वो सोडियम अमाइड कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मेरे पास ये सोडामाइड यानी सोडियम अमाइड हमारे पास NaNH2 ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाथा कि ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो अब जो हमारे पास आगे है नेक्स्ट वो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एसिटाइल, यानी जब हम इथाइन को रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ तो तुम्हारे पास क्या क्या बनता है? सोडियम एसिटाइल बनता है। वही काम है कि क्या होगा, जो Na होगा वो इधर चले, H अलग हो जाएगा। ओके, यानी कि दो N है ना, दो सोडियम है, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा सोडियम एसिटाइलाइड बन जाएगा। और हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर से निकला, इधर से निकला, तो हमारे पास हाइड्रोजन बन जाएगा, यानी कि इधर हमारे पास जो होगा पाई बॉन्ड टूटेगा। ओके, जो हमारे पास थर्ड पाई बॉन्ड होगा वो टूटेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अ कॉपर एसिटाइलाइड, यानी कि जब हम इथाइन को, कॉपर एसिटाइलाइड इज प्रोड्यूस व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपरस क्लोराइड, यानी जब हम कॉपरस क्लोराइड और अमोनिकल सॉल्यूशन के का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? इथाइन के साथ, अल्काइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास डाई कॉपर एसिटाइलाइड बनता है। इसको कलर था वो रेडिश ब्राउन होता है। ओके, ये हमारे पास डाई कॉपर एसिटाइलाइड है। और इसको जो मैं ये मैं डाई कॉपर एसिटाइलाइड है, इसको हम क्या नाम लेते हैं? Cu2C2, इस तरह हम भी लिख सकते हैं। ओके, शॉर्टली। तो इसका जो मेरे पास मालिक्यूलर मैस है वो हमारे पास 151 G/मोल है, ग्राम/मोल है। और तो हमारे पास ये हम बहुत पॉइजनस होता है, एक्सप्लोसिव होता है, और इसके साथ साथ हमारे पास ये हार्मफुल होता है। हमारे पास जो हमारे पास ये
Cu2CT2 डाई कॉपर एसिटाइलाइड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइड। जब हम इथाइन को इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास जो ये एज होता है अमोनिकल सोल्यूशन। ओके, तो इसका साथ जब इथाइन अल्काइन को रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास डाई सिल्वर एसिटाइलाइड बनता है, और इसका जो हमारे पास कलर होता है वो हमारे पास वाइट पीपीडी होता है। तो इसको हम टोलन रिएजेंट भी का नाम देते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। ओके, तो अब इसका बात करें, जो सिल्वर नाइट्रेट है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा? और इसको हम Ag2C2 यानी कि इसको हम, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम Ag2C2 भी कह सकते हैं। और इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हमारे पास 333 ग्राम ओवर मोल होता है। तो अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास 120 सेल्सियस स्केल होता है। और ये हमारे पास, इसकी याद रखिएगा, जो इसके साल्ट्स होते हैं सिल्वर एसिटाइड के साल्ट होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे क्या है? रिजरेशन ऑफ एसिटाइलिन, यानी कि जब हमारे पास सिल्वर और कॉपर एसिटाइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, यानी कि सिल्वर, जो हमारे पास सिल्वर या फिर कॉपर, ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, तो हमारे पास जो अल्काइंस अगेन हासिल हो जाते हैं। जिस तरह ये मैं देखो मेरे पास एग्जांपल लिखी हुई है, ये मेरे पास है सिल्वर एसिटाइड है, ये रिएक्शन करेगा इसके साथ H2SO4 का, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेरे पास प्रोडक्ट ये बनेगी, अल्काइन बन चुका है। सिमिलरली जब ये रिएक्शन करेगा तो इसके HO की तरह नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसके साथ में मेरे पास नाइट्रिक एसिड बनेगा, सो अल्काइन बनेगा। ओके, तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था।